हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास में हम कार्य समय और मजदूरी के और भी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग भी क्या करिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके पास एक स्टैंडर्ड लेवल की बुक हो उसमें से क्वेश्चंस को ढूंढिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन न सॉल्व हो पाए तो आप हमसे जुड़िए, कहा जाए व्हाट्सएप पर जुड़िए, टेलीग्राम पर जुड़िए और अपने क्वेश्चंस को वहां पर सेंड करिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस का एक जो अच्छा सोल्यूशन होता है उसे प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास में हम कार्य समय और मजदूरी के कुछ और भी क्वेश्चंस को समझते हैं और सीखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा चीज़ों को और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कार्य समय मजदूरी के से जो क्वेश्चंस बनते हैं लोगों को लगता है कि इतने हार्ड होते हैं, पर लेकिन ये हार्ड नहीं होता। ये एक आसान चैप्टर होता है। बात केवल होती है क्वेश्चंस को समझने की। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते बात यही होती है कुछ लोग क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो आप क्वेश्चंस को समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो मैथ होता है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। आप जब तक प्रैक्टिस करते हैं तब तक तो आपको कहा जाए क्वेश्चंस आते हैं, पर लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस छूट जाती है आप क्वेश्चन भूलने लगते हैं कि उनके सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हम जो क्वेश्चंस ले आते हैं या सॉल्व कराते हैं यहाँ पर, वो प्रीवियस ईयर में कहा जाए कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आप लोग कहा जाए कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। कहा जाए क्लास, तीसरी क्लास है कार्य समय और मजदूरी का। तो चलिए क्वेश्चन ये कहता है ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इसने क्या पूछा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप भी पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, तो आप भी इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए हम क्वेश्चन का कहा जाए ऑप्शन भी प्रोवाइड करा देते हैं। एक 24 दे रखा हुआ है, बी इसने दे रखा हुआ है 18, सी इसने दे रखा हुआ है 16 और डी इसने दे रखा हुआ है 20। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए इसमें से कौन सा आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसका। तो हमने अभी पिछली 2 कक्षाओं में हमने डिस्कशन किया था कि जैसे ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य
किया गया कार्य वो कितना होगा? आप कहेंगे 1/12 भाग। आप कहेंगे 1/12 भाग होगा। इसी तरीके से ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे ए और बी, ए प्लस बी के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/8 भाग, 8 भाग। अब ये देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ए और बी के द्वारा एक दिन में मिलकर किया गया कार्य 1/8 भाग है। यहाँ ए द्वारा किया गया एक दिन में कार्य कितना है? 1/12 भाग है। अगर हम इसमें से ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को अगर माइनस कर दे तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखें? ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में, माइनस बी ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो हम देखेंगे तो क्या आ जाता है? तो यहाँ पर 1/8 भाग माइनस 1/12 भाग। अब इसी को जब माइनस आप करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप एलसीएम लीजिए। यहाँ पर 24, 8 त्रिक 24, 3 1 का 3, और यहाँ पर 12 दूना 24 और 2 1 का 2, तो यहाँ पर 2। यहाँ पर आपने देखा कितना आ गया? 1/24 भाग कार्य किया जाता है। अब 1/24 भाग कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये तो 1/24 भाग बी के द्वारा एक दिन में किया जाता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो जब हम भाग यानी कार्य का इन्वर्स करते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय आ जाता है। तो बी के द्वारा बी का समय जो आएगा वो कितना हो जाएगा कार्य को कंप्लीट करने में? इसी का इन्वर्स यानी 24 डेज। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और उसे भी समझते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आसान है, बशर्ते हमें सीखना है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। ये जब चीजें आप सीखेंगे तभी तो आप मैथ में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, और हमें सीखना चाहिए। अगर मैथ आप चाहते हैं कि आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो लगाने का जो एक मेथड होता है उसे सीखना चाहिए। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। आसान क्वेश्चन आया है। ये कहता है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे, इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो इसने पूछा है बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? चलिए इसका भी हम आपको कहा जाए ऑप्शन प्रोवाइड करा देते हैं। ऑप्शन ए कहता है 10 आवर्स। ऑप्शन बी कहता है आपका 12 आवर्स।
ऑप्शन सी आपका कहता है 8 आवर्स और ऑप्शन डी आपका जो कहता है वो कहता है 24 आवर्स। तो आप भी प्रयास कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं। अब हमने कहा ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो इसने पूछा है बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ है ए। तो चलिए हम एक दिन का काम निकालते हैं। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/4 भाग 1 घंटे में, सॉरी यहाँ पर घंटा दे रखा हुआ है, तो ए के 1 घंटे में किया गया कार्य, घंटे ए के 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा 1/4 भाग। इसी तरीके से आप देखें तो बी और सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बी प्लस सी 1 घंटे में किया गया कार्य हो जाएगा आपका 1/3 भाग। और इसने पूछ क्या रखा हुआ है, बी का। तो यहां पर हमने देखा ए, बी और सी, और इसने ए सी को दे रखा हुआ है। तो ये बताइए अगर हम यहां से ए, बी और सी यानी इन दोनों को ऐड कर दें और उसके बाद हम क्या करें, ए और सी वाले का जो ए और सी जो मिलकर काम कर रहे हैं उसे माइनस कर दें, तो क्या बी का काम आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब हुआ कि एक दिन में 1 घंटे में ए, बी और सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 भाग। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 12, 4 × 12, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 4। यहाँ पर आपने देखा 7/12 भाग कार्य आ गया। ये तो कार्य वो है जो कि ए, बी और सी के द्वारा 1 घंटे में मिलकर किया जाता है। अब बताइए, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए और सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 भाग। अब बताइए ए, बी और सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है 7/12 भाग, ए सी के द्वारा 1/2 भाग। अगर अब हम इनमें से यानी ए, बी, सी में से ए सी को माइनस कर दे तो क्या बी का भाग आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस करेंगे हम क्या, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए, बी, सी के द्वारा किया गया कार्य 7/12 और ए सी के द्वारा किया गया कार्य 1/2। तो अब आप कहेंगे कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12। अब यहाँ पर जब 12 आ गया तो आप देखेंगे 12 × 12 7, यहाँ पर 2 × 6 = 12 माइनस 6 × 6, यहाँ पर आप देखेंगे 6 आ गया। यहाँ पर कितना भाग आएगा 1/12 भाग। ये किसका है, ये है बी का, ये है बी का, यानी कि बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना आ गया 1/12 भाग। बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/12 भाग। तो बी को यही कार्य कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि बी को लगा समय, बी को जो लगा समय होगा वो कितना होगा, बी का समय कार्य को कंप्लीट करने में कितना होगा, तो आप कहेंगे भाग कार्य का इनवर्स यानी 12 डेज। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे।
यहाँ पर आपका आंसर हो गया 12। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी समझते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी हम रन एंड फास्ट मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन रन एंड फास्ट मेथड बताने का मतलब ही क्या जब तक कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। इसीलिए बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है कि ताकि आप रन एंड फास्ट मेथड को भी समझ पाए। कुछ लोग होता है कि रन एंड फास्ट मेथड जैसे सॉल्व करना यानी सीख रहे होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो पहले हम कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद रन एंड फास्ट मेथड अप्लाइड कीजिए। तो हम रन एंड फास्ट मेथड पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं ये समझा रहे हैं। तो आप इसे समझिए और इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और आराम से समझा रहे हैं, यानी कहा जाए एकदम बेसिक लेवल से। तो आप भी समझिए और सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सॉरी क्वेश्चन 3, ए किसी काम को 20 दिन में किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? तो आइए इसे समझते हैं। यहां पर देखा जाए कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, यानी 9 दिन तक बी कहा जाए खुश रहते हैं, पर लेकिन 9 दिन के बाद वे कहा जाए कि रूठ जाते हैं, जिससे वे काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब एक कहा जाए जो अब शेष बचा हुआ कार्य है, रिमेन जो वर्क है, अब एक कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहा जाए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। इसके भी आंसर आप लोग लिख लीजिए। आंसर ए कहता है कि 5 दिन, ऑप्शन बी कहता है 7 दिन, ऑप्शन सी कहता है 11 दिन, ऑप्शन डी कहता है 3 दिन। तो आप देखिए, सॉल्व कीजिए कि क्या आंसर आता है। बाकी हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो चलिए ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/20 भाग। अब ज्यादा चीजें लिखेंगे नहीं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त। यहाँ पर ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20 भाग, और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 1/1 इसे निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सॉरी इसे यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है कि ए का वर्ग निकाला जाए, कोई जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट बी से आते हैं। बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1/12 भाग। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो एक दिन में किया गया कार्य है ना,
तो अब इसे क्या करते हैं 9 दिन में देखते हैं कि 9 दिन में ये कितना कार्य कंप्लीट करता है। तो B के द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अरे 9 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 9 बाई कितना हो गया 12 भाग। अब आप कहेंगे इसे कट करते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। तो B के द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3/4 भाग। अब ये बताइए, अब रिमेन वर्क कितना बचा, यानी बी ने 9 दिन में कितना कार्य किया, 3/4 भाग। अब रिमेन वर्क जो है वो रिमेन वर्क कितना हो गया, यानी शेष बचा कार्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 - 3/4 भाग। यहां पर अगर देखा जाए तो 1/4 भाग। अब आप कहेंगे यही भाग जो इतना भाग बचा हुआ है ये कौन करेगा, अब आप कहेंगे कि ए करेगा। अब 1/4 भाग कार्य ए करेगा, और ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 1/4 भाग काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि हम इसे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। तो 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि उसके द्वारा एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगता है, तो 20 का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5 डेज। तो जो रिमेन वर्क है ए के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो 5 दिन में ए के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। क्वेश्चंस आसान है, हमें लगाने का तरीका जो होता है उसे सीखना है, तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिए जो क्लास का है और समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसने पूछा है, तो 2 गुना यानी 2 गुना व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एसएससी में कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आसान हमें तब लगता है जब हमारे कहा जाए कॉन्सेप्ट या मेथड क्लियर होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या है, अगर यम1 व्यक्ति T1 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए D1 दिनों में W1 कार्य करते हैं, तो ये बराबर होता है M2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन T2 घंटे कार्य करते हुए D2 दिनों में W2 कार्य कंप्लीट किया जाता है। ये है आपका, कह सकते हैं आप फार्मूला भी कह सकते हैं इसे। अब इसी में वैल्यू को पुट कर देना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मैन जो है उसे मान लेते हैं कि यक्स है। अब इसने क्या दिया है, दिन दिया हुआ है, समय नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो दिन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 रख दीजिए। अब इसने कहा हुआ है कि किसी कार्य पे, यानी हम मान लेते हैं कार्य कितना है 1,
कार्य को हमने 1 मान लिया, यहाँ W की जगह 1 हमने रख दिया। इसी तरीके से आप अब आगे क्या कहता है, 2 गुना व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 2 गुना व्यक्ति, यानी पहले x थे तो अब व्यक्ति कितने हो गए 2x। इसी तरीके से आधे काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें D2 तो फाइंड आउट करना है, D2 हमें निकालना है। अब क्या है, काम कितना है, आधा है, तो काम को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर दिए। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का x कैंसिल आउट हो गया आपका, और यहाँ पर अगर अब देखें तो आप ये 12 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू D2 आ गया। अब D2 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 3 डेज। यानी अब आपने देखा कि अगर आपको ये फार्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। मैथ एक इजी सब्जेक्ट होता है, पर लेकिन उनके लिए इजी होता है जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो भाई मैथ तो सभी के लिए हार्ड लगते ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चंस को समझते हैं कि अगले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और भी एग्जामों में इसके आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है A, B और C। यहाँ पर 3 व्यक्ति को ले लिया, A, B और C किसी काम को क्रमशः 18, 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। तो इसने कहा B और C, और आगे कहता है B और C मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी अब काम शुरू करते हैं। B और C मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने, यानी B और C ने, उन्होंने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य, तो जो रिमेन वर्क जो है, शेष काम को, रिमेन वर्क को A कितने दिन, A अकेले कितने दिनों में करेगा। तो चलिए इसके भी ऑप्शन आप ले लीजिए और सॉल्व करिए, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसका पहला ऑप्शन है 10 डेज, बी ऑप्शन है आपका 12 डेज। इसी तरीके से सी आपका ऑप्शन आता है 15 डेज और डी आपका ऑप्शन आता है 16 डेज। तो आप भी इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जाए। ये भी कहा जाए एकदम आसान है, कोई टफ है नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और हम क्वेश्चंस को एक ही कॉन्सेप्ट पर बार बार सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपके इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जैसे ए, बी और सी, क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ए, बी और सी किसी काम को 18 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी और सी
काम छोड़कर चले जाते हैं, तो इसने पूछा हुआ है कि रिमेन वर्क को ए कितने दिनों में करेगा। तो आइए समझते हैं। हम देखते हैं क्या कि हम बी और सी से काम करा देते हैं, बी और सी से काम करा देते हैं। तो चलिए बी और सी से हम काम कराते हैं। तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्योंकि वो 20 दिन में करता है, तो 1/20 भाग 1/20 भाग। इसी तरीके से आप कहेंगे सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/30 भाग। हम कहे सही है, 1/30 भाग। अब क्या है कि बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/20 प्लस 1/30 भाग। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 20 या 60, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 30 दूना 60, 2 1 का 2, यहाँ पर देखा जाए तो 5/60। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 1 का 5, 5 बढ़ाइए 7, यानी 1/12 भाग। 1/12 भाग किसके द्वारा किया जाता है कार्य? बी और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 भाग है, 1/12 भाग। अब आप देखें कि क्या कहता है इसने कि 2 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो चलिए बी और सी के द्वारा 2 दिनों तक किया गया कार्य, बी और सी के द्वारा 2 दिनों तक किया गया कार्य क्या होगा? तो भाई आप दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 डेज आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/12 भाग। अब आपने क्या देखा कि ये कितना आ गया? 1/6 भाग। अब क्या है? अब इसने पूछा है कि रिमेन वर्क। अरे जब बी और सी के द्वारा 1/6 भाग कार्य किया गया, बी और सी ने मिल करके 1/6 कार्य किया, तो अब रिमेन वर्क कितना हो जाएगा? रिमेन वर्क। तो यहां से हम रिमेन वर्क पर आते हैं। तो रिमेन वर्क आप कहेंगे 1 - 1/6, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5/6 भाग। अब ये बताइए 5/6 भाग, अब कार्य जो बचा हुआ है इसे कौन सॉल्व करेगा? तो आप कहेंगे भैया इसे ए सॉल्व करेंगे। हम कहते हैं चलिए इसे ए से सॉल्व कराया जाए, और यानी कि 1 से कराया जाए कार्य को, सॉल्व नहीं भाई, कार्य कराया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो गया? ए के द्वारा समय, ए का समय किस कार्य को करने में? रिमेन वर्क को करने में। और रिमेन वर्क कितना है? 5/6। अब ये बताइए अगर वो पूरा कार्य को 18 दिन में करता है, तो 5/6 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 3 18। तो आपने देखा कि ए का समय रिमेन कार्य को करने में कितना लग गया, जो बचा हुआ कार्य है उसे करने में कितना दिन लग जाएगा? तो आप कहेंगे 15 डेज। यही आपका क्या हुआ? आंसर। तो ये रहा आज की क्लास में। केवल 5 क्वेश्चन पर हमने डिस्कस अच्छे से किया। उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 क्वेश्चंस, जो 5 टाइप के क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व कराए, उसे आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करिए कि ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख सकते। जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप कहा जाए कि मैथ को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में केवल बस इतना ही। अब हम कहा जाए एक क्लास, इसके 1 या 2 क्लास और लेकर आएंगे कार्य समय मजदूरी पर। अब जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो मजदूरी से होगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने कितने दिन में किया? 3 लोग कार्य कर रहे थे, अचानक 2 लोग छोड़कर चले गए कार्य को, तो जो बचा हुआ व्यक्ति था वो शेष कार्य को कितने दिन में किया? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस कहा जाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक, ताकि आप वहां पर जाइए और अपने क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस हो उसे आप सेंड करिए, और हम आपको कहा जाए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो उसका कहा जाए सॉल्यूशन होता है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में केवल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।